एक एजेंट इंजीनियर कितने पैसे कमा सकता है? एजेंट इंजीनियर बहुत नया टर्म है, 2030 तक के मोस्ट प्रोमिनेंट टर्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज एजेंट इंजीनियर्स के लिए हायर करने वाली है एंड इसकी एवरेज सैलरी जो मानी जा रही है दैट इज 18 to 22 lakhs पर एनम। तो एजेंट इंजीनियर बेसिकली करता क्या है? ये 4 चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग कर सकता है, सेकंड इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, थर्ड इसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए एंड फोर्थ इसके मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है एंड क्या हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म है, पिछले 2-3 सालों में काफ़ी जगह यूज़ की गई है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर से मतलब है कि somebody who can write prompt, who can write instructions that can interact with the GenAI model and उससे हमारे पास कोई आउटपुट लेके आए। तो जो अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख सकता है, who can give those instructions to the GenAI model, he or she is considered to be a good prompt engineer। and in this video हम बात कर रहे होंगे एजेंट्स क्या होते हैं, क्या हमें एजेंट बनाने चाहिए एंड अगर एजेंट बनाने चाहिए तो कौन से एजेंट्स बनाने चाहिए एंड उन एजेंट्स को सेल करके या उन एजेंट से हम एज अ स्टूडेंट या एज अ डेवलपर कैसे पैसे कमा सकते हैं, एज वेल एज जॉब्स ले सकते हैं एंड अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम खुद का एक बेसिक एआई एजेंट बना रहे होंगे दैट विल ऑटोमेट आवर वर्क फ्लो, दैट विल हेल्प अस टू ऑटोमेट एन ईमेल सेंडिंग बेस्ड अपॉन द फॉर्म एंट्री दैट वी गेट। तो एक काफी बेसिक सिंपल एग्जांपल होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज एंड इस सीरीज में हम 3 वीडियोस करने वाले हैं एंड 3 वीडियोस के बाद तो अच्छे से सीख जाओगे कि एजेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे कौन से टूल्स यूज करते हैं एंड क्या कुछ स्किल्स तुम्हें चाहिए होती है। एंड इस वीडियो में इफ यू आर हेयर तो बिल्कुल बिगिनिंग से समझाया जाएगा कि व्हाट आर एजेंट्स एंड हाउ कैन यू बिल्ड दोस। आई वाज रिसेंटली पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स, टीडीए, गूगल आईओ मैंने देखा, एनवीडिया, जीटीसी मैंने देखा एंड एवरी कंपनी इज टॉकिंग अबाउट एजेंट्स एंड एजेंट्स इज गोइंग टू बी द बिग थिंग एंड 2025 में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज एजेंट्स बना रही हैं। बट अगर मैं एक स्मॉल बिजनेस हूं तो मैं कैसे एजेंट्स को यूज कर सकता हूं? तो वाईसी का मैंने एक स्पेशल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखा था जो कि उनके यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। उसमें उन्होंने बताया कि तुम्हें वर्टिकल एआई एजेंट्स बनाने हैं एंड वर्टिकल एआई एजेंट्स बनाने मतलब हाउ कैन यू थिंक ऑफ कि कौन सा एजेंट तुम्हारे लिए यूजफुल होगा एंड कौन सा एजेंट तुम्हें बनाना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें एक स्पेसिफिक नीश का एजेंट चुनना है। फॉर एग्जांपल somebody who can do a customer support for you, somebody who can handle finances for you, somebody who can handle your HR management system। तो हमें एक स्पेसिफिक नीश चूज करनी है, फिर उससे हमें अपने बिजनेस में देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑटोमेट हो सकते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो काफी ज्यादा बोरिंग है, काफी ज्यादा रिडंडेंट है, जिसको हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। उसको करने के बाद यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर एजेंट्स एंड एजेंट्स बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स लोग यूज करते हैं एंड आज इस वीडियो में हम N8N यूज करने वाले हैं। N8N एक ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम वर्क फ्लोज बना सकते हो। बेसिकली सिंपल लैंग ग्राफ को एक यूआई दे दिया गया है एंड उस यूआई के थ्रू तुम बिल्ड कर सकते हो एआई एजेंट्स। तो ओपन सोर्स टूल है एंड उसके बारे में हम वीडियो में देख रहे होंगे एंड कैसे उसको यूज करके तुम सिंपली वो एजेंट्स बना सकते हो। तो लेट्स गो एंड सी, अगर हम गूगल पर N8N टाइप करते हैं तो N8N से हमारे पास क्या आता है? N8N हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाती है जिसमें लिखा है कि इट इज़ अ पावरफुल एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन फॉर टेक्निकल टीम। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल सी ऑन द स्क्रीन एंड तुम इसके थ्रू एजेंट्स बना सकते हो। हमारा भी एजेंट जो हम बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जहाँ पे हमें एक तरफ से कुछ यूजर इनपुट मिल रहा होगा, फिर हम एआई एजेंट बना रहे होंगे जिसमें तुम अपना कोई भी एक चैट मॉडल यूज़ कर सकते हो, कोई भी जेन मॉडल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लामा है, चाहे वो जीपीटी है, चाहे वो एंथ्रोपिक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर तुम उसको कुछ अपना पर्सनलाइज डेटा भी दे सकते हो या फिर तुम उसको मतलब यू कैन कनेक्ट इट विद एनीथिंग। यहाँ पे इन्होंने जीरा सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद एक इन्होंने इफ स्टेटमेंट लगाई है कि इफ दिस इज ट्रू और नॉट, देन उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है इन द स्लैक चैनल। तो ये 4 चीज़ें कनेक्टेड हैं एंड ये वर्कफ्लो ऑटोमेट हो गया है ड्यू टू इफ यू आर गिविंग सम इनपुट, उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट दिखा रहा है। तो ऐसे हम दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम एक सिंपल एआई एजेंट बनाने की कोशिश करेंगे दैट यू कैन फील एंड यू कैन फाइंड आउट, इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज ने यूज़ किया है, 500 से ज़्यादा इंटीग्रेशन एंड आई फील अ लॉट ऑफ यू शुड नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि N8N काम कैसे करता है। जनरली अगर हम देखें तो मतलब यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट ओवरव्यू, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, यूज़ केसेस मिल जाएंगे, कौन कौन कंपनीज यूज़ कर रही हैं, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो अगर तुम कहीं पे फंस जाते हो। कम्युनिटी सपोर्ट भी इनका, डिस्कॉर्ड है, ब्लॉग है, यू कैन फाइंड आउट फोरम्स वेयर पीपल डिस्कस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या इफ देयर इज समथिंग न्यू समबडी हैज़ बिल्ड, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल। एंटरप्राइज एंड प्राइसिंग, तो इनकी प्राइसिंग तुम देख सकते हो, ऑल्दो इट्स एन ओपन सोर्स थिंग, बट अगर तुम इनकी मंथली या एनुअल प्राइसिंग देखोगे तो मंथली ये बिल करते हैं 24 यूरोज बिल्ड मंथली फॉर 2.5 के वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन। बट इसके साथ ही अगर ये ओपन सोर्स है तो यू कैन सेल्फ होस्ट इट ऑल्सो। तो हम इसको सेल्फ होस्ट करने वाले हैं बहुत ईजिली ऑन होस्टिंगर एंड वो बहुत कम पैसे में तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम होस्टिंगर वीपीएस सर्च करते हो, यहाँ पे होस्टिंगर वीपीएस सर्च करते हो तो तुम्हें ऐसा एक लिंक मिलेगा जहाँ पे तुम अपना एक प्लान चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे KVM1 भी है, KVM2 भी है, मतलब जनरली अगर तुम्हारे लिए मतलब यू आर जस्ट लर्निंग यू कैन चूज KVM1 ऑल्सो, बट हम यहाँ पे KVM2 चूज करने वाले हैं। तो वंस यू क्लिक ऑन KVM2 चूज प्लान,
तो यू कैन लुक आउट फॉर कि तुम KVM2 कितने टाइम के लिए लेना चाहते हो। अगर 1 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो कॉस्ट डिफरेंट है, अगर तुम 12 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो कॉस्ट डिफरेंट है। तो आई वुड सजेस्ट 12 मंथ्स के लिए ले सकते हो या फिर 24 मंथ्स के ले सकते हो। अगर तुम डेडिकेटेडली बनाना चाहते हो एजेंट्स एंड अपने आप को ग्रो करना चाहते हो इस फील्ड में, तो यहाँ से जाके तुम इसको परचेज कर सकते हो। एंड इसमें देख सकते हो बहुत सारी इंटीग्रेशन तुम साथ ही साथ कर सकते हो, राइट। बहुत सारे OS चल सकते हैं इसमें, तो इसके लिए तुम स्पेशल कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम कूपन कोड यूज़ करोगे अर्श गोयल, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हें कूपन कोड से 10% डिस्काउंट भी मिल गया स्पेशल। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट। इसके बाद जब तुम कंटिन्यू करोगे तो तुम पेमेंट कर दोगे। पीपीएस सेटअप करने के 2-3 प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जाके हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। हम NA10 सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद एक कुछ टाइम लेगा टू सेटअप आर VPS। एंड एक बार सेटअप हो जाता है VPS तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी। उसके बाद तुम्हें NA10 पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। NA10 पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपली तुम अपनी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। जैसे तुम डिटेल्स देते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ से तुम अपने वर्कफ्लोज बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब तुम क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करोगे तो दिस इज अ स्क्रीन दैट विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं। हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यूजर से इनपुट हम कैसे ले रहे हैं, किसी फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, यूजर इनपुट फॉर्म। तो एक NA10 फॉर्म हमने यहाँ पे ट्रिगर पे दे दिया, राइट। ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये फॉर्म बेसिकली फॉर्म का टाइटल क्या है हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसी ऐप बनानी है, हम क्या बना रहे होंगे, एक अपॉइंटमेंट शेड्यूलर ऐप बना रहे होंगे जिसमें हम यूज़र से एक डेट ले रहे होंगे एंड उस डेट के बेसिस पे हम ऑटोमेट कर रहे होंगे कि एक स्पेशल ईमेल मैसेज चला जाए किसी भी और व्यक्ति को जो उस अपॉइंटमेंट को सॉल्व कर पाए, राइट। तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, उसका नाम, उसका ईमेल या फिर उसका अपॉइंटमेंट डेट कि वो कौन सी अपॉइंटमेंट डेट चाहता है। एंड फिर हम उसमें एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे कि अगर वो अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज़ है तो अभी तुरंत मेल चला जाना चाहिए, अगर वो अपॉइंटमेंट मोर देन 7 डेज़ है तो वो लेट भी जा सकता है, राइट। तो विद इन 7 डेज हम किसी की क्वेरी, किसी का काम रिजॉल्व करके दे रहे हैं। तो दिस इज द आइडिया और दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो ये हमने फॉर्म बना दिया। इसके बाद हम एक ऐड फॉर्म एलिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम यूज़र से क्या लेने वाले हैं, यूज़र का नाम लेने वाले हैं, टेक्स्ट फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड, यस। फिर हम एक और फॉर्म में एंट्री लेंगे दैट इज़ ईमेल। इसमें भी टेक्स्ट फील्ड होने वाला है ईमेल। एंड एक और एंट्री ले रहे हैं हम डेट, राइट। एलिमेंट टाइप इसमें हम रख सकते हैं, हमें डेट चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम ईमेल ले रहे हैं तो हम ईमेल दे सकते हैं ताकि वो सिर्फ वैलिड ईमेल्स को ही ले पाए। तो ईमेल, उसके बाद डेट एंड डेट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ईमेल इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। हाँ, तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी यू कैन गिव इन अ नेम। तुमने यहाँ पे नाम दे दिया अर्श, ईमेल दे दिया फॉर एग्जांपल arsh@proelevate.io। डेट तुमने दे दिया आज फॉर एग्जांपल इट्स 24 जून, यू आर गिविंग एज 26 जून, राइट। द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, राइट। हमारे पास फॉर्म सबमिट हो चुका है, डेटा आ चुका है इस फॉर्म में। अगर तुम इसको देखना चाहो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज द नेम वी हैव गिवन, दिस इज द ईमेल वी हैव गिवन एंड दिस इज द डेट दैट इज सबमिटेड। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि इज दिस डेट लेस देन 7 डेज या ये डेट 7 डेज से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाने वाले हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि इफ़ दिस डेट इज़ लेस देन 7 तो हम ये काम करेंगे, अगर नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, मतलब दिस इज़ जहाँ पे तुम सारी इंटीग्रेशन देख सकते हो। NA10 में सारी इंटीग्रेशन तुम्हें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल तुम इंटीग्रेशन करना चाहते हो स्लैक के साथ तो तुम्हें स्लैक की सारी इंटीग्रेशन मिल जाएंगी। स्लैक में एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हो, स्लैक में मैसेज करना चाहते हो, स्लैक के चैनल को लीव करना चाहते हो, स्लैक में डिलीट करना चाहते हो कोई मैसेज, ऐसी तुम्हें मतलब विच एवर इंटीग्रेशन यू वांट यू वुड फाइंड इट हेयर। मतलब जितनी हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं तुम्हें वो सारी इंटीग्रेशन तो यहाँ पे मिल ही जाएंगी। तो यू कैन क्लिक ऑन फ्लो, यू कैन सी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फ्लो। यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट चूज़ करेंगे, राइट। इफ़ सबसे पहले अब जितने भी हमने ऑलरेडी एंट्रीज दी हैं, फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म में ये वाली एंट्री दी थी एंड इस एंट्री के बेसिस पे हम वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम डेट उठाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल दिस वाज सबमिटेड, दिस इज़ द डेट। इफ़ दिस डेट इज़ इक्वल टू और लेस देन, अब डेट एंड टाइम है, इज़ बिफोर और इक्वल टू यहाँ करेंगे, मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का बेसिक कंडीशन लगा रहे हैं, इज़ आफ्टर और इक्वल टू, इज़ बिफोर और इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपनी डेट दे देंगे जैसे व्हाट्स द डेट करेंटली, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि डेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि इफ़ दिस डेट इज़ बिफोर 30th जून तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट इसको तुम डायनेमिक भी बना सकते हो। इसको मैंने हार्ड कोड कर दिया फॉर 30th जून, बट इसमें तुम डिफरेंट फंक्शंस भी देख सकते हो। उन फंक्शंस को यूज़ करके यू कैन do it specific to this particular condition. For example date $date plus 7 days, right। 7 days के अंदर अंदर फॉर एग्जाम्पल जो हमने करंट डेट दिया उसके विद इन 7 days ये चीज़ हो जानी चाहिए।
तो वंस यू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट स्टेप, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट। बट इसके बाद हमने कुछ दिया नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल इफ़ द डेट इज़ विद इन 7 डेज़, तो एक इफ़ स्टेटमेंट चलेगी, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 7 डेज़, राइट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम कुछ करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हम कुछ करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, राइट, अगर नहीं होता है तो हम कोई स्टेप नहीं करेंगे। तो दिस इज नथिंग, नो ऑपरेशन डू नथिंग। तो हमने यहाँ पे नो ऑपरेशन डू नथिंग को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब नो ऑपरेशन डू नथिंग करेंगे अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है। बट अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमें एक ऑटोमेटेड मैसेज ईमेल सेंड करना है, राइट। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम एक मतलब जीमेल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे तुम जीमेल से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे तुम्हें कौन सा चूज़ करना है, यू नीड टू सेंड अ मैसेज। तो जीमेल अकाउंट तुम्हें सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो कौन सा जीमेल अकाउंट, मतलब मैंने ऑलरेडी एक OAuth एप्लीकेशन कनेक्ट की हुई है, इसके क्रेडेंशियल्स बना लिए हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे तुम्हें अपना जीमेल के क्रेडेंशियल्स चाहिए टू क्रिएट, मतलब यहाँ पे अगर तुम क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा। उसको जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दीज फॉर्म्स, ओपन डॉक्स। यहाँ पे तुम डॉक्स ओपन करोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे कि कैसे तुम अपने जीमेल अकाउंट को सेटअप कर सकते हो फॉर समथिंग लाइक दिस। बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो आई वोंट बी डूइंग इट अगैन नाउ। यहाँ से तुम सिंपली अपना एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। सोर्स क्या है, मैसेज, ऑपरेशन सेंड, कोई भी एक ईमेल आईडी को तुम मैसेज सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक ईमेल आईडी arshgoel98@gmail.com को मैसेज सेंड कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड फॉर अर्श गोयल, राइट। ईमेल टाइम HTML, मैसेज अपॉइंटमेंट इज़ फॉर द डेट। यहाँ से हम ये वाली डेट को पिकअप करके यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। एंड इस ईमेल को हम थोड़ा बेटर फ्रेम कर देते हैं, हाय अर्श, अपॉइंटमेंट इज़ फॉर द डेट दिस, प्लीज़ कोऑर्डिनेट एंड थैंक यू। सो ये हम मेल भेज रहे हैं ऑटोमेटेड। अगर ऐसा वर्कफ्लो जितने भी आते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज हमने उसको ऑटोमेट हार्ड कोड किया, तुम उसको डायनेमिक बना सकते हो। तो जैसे तुम इस स्टेप को एग्जीक्यूट करोगे, राइट, तो इस स्टेप को एग्जीक्यूट करोगे तो ये मैसेज सेंड हो गया होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीमेल से ये मैसेज सेंड आउट हो चुका होगा, राइट। तो ये मैसेज हम कैसे देखेंगे अब, कैसे सेंड आउट हुआ है पे तुम देख सकते हो। मतलब मेरी ईमेल आईडी से मुझे ये मेल सेंड आउट हो चुका है 0 मिनट्स अगो, दैट इज़ 3:17 PM पे कि हाय अर्श, अपॉइंटमेंट इज़ फॉर द डेट 26/6/2025, प्लीज़ कोऑर्डिनेट बेस्ट अर्श। सो दिस इज़ द मैसेज दैट हैज़ बीन ऑटोमेटेड। अब फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में कोई भी हम वर्कफ्लो सबमिशन करते हैं, अब पूरा वर्कफ्लो हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिसमें हम एक और डेट देने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या है, हमने नाम सेलेक्ट किया श्याम, ईमेल इज़ gmail.com, डेट क्या है, डेट फॉर एग्जांपल इस बार हम डू नथिंग वाला करते हैं, तो लेट्स गिव द डेट एज 1 जुलाई 2025। हम सबमिट कर देते हैं, फॉर्म सबमिट हो गया, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब तुम देख सकते हो वर्कफ्लो क्या एग्जीक्यूट हुआ है। ये ऑन फॉर्म हमने एक डेटा दिया, वो इफ एल स्टेटमेंट में गया, इफ एल स्टेटमेंट में हमने 1 जुलाई डेट दी, दैट इज मोर देन 30th जून, राइट। तो दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये फॉल्स आता है तो डू नथिंग ऑपरेशन हो जाएगा एंड वी कैन सिंपली रन दिस वर्कफ्लो। तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो गई होंगी, आसान हो गई होंगी, एंड यू नाउ नो हाउ टू बिल्ड अ सिंपल AI एजेंट, राइट। बट इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। यहाँ पे तुम जा सकते हो, तुम टेम्पलेट्स देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टेम्पलेट्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं डेटा टू बी सेंट फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस तो बना सकते हैं। अगर हम जनरेट करना चाहते हैं AI वीडियोस फॉर गूगल वीओ, राइट, सिंपली तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है, पूरा वर्कफ्लो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जस्ट तुम्हें अपने मॉडल्स कनेक्ट करने हैं, अपना डेटा कनेक्ट करना है, अपने पाइपलाइंस कनेक्ट करने हैं, एंड दैट मॉडल विल बी वर्किंग। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। अगर तुम वीडियोज़ बनाना चाहते हो एंड उसको यूट्यूब पर डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हो तो AI एजेंट तुम्हारे लिए कर देगा। AI पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस और PDF विद रैग। सो दिस इज अनदर। तो यहाँ पे तुम्हें मोर देन 2712 वर्कफ्लोज दिख जाएंगे दैट यू कैन बिल्ड एंड यू कैन सबमिट एंड यू कैन यूज फॉर वट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। फर्स्ट एजेंट हमने बना लिया एंड डेफिनेटली तुम VPS भी चेक कर सकते हो। होस्टिंगर के VPS पे काफ़ी ईजिली एंड चीपली तुम ये चीज़ कर सकते हो। बट अब तुमने एजेंट्स बनाना सीख लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम इन एजेंट से पैसे कैसे कमा सकते हो। सो देयर आर 2-3 थिंग्स हैपनिंग। अब तुम मार्केट में जाओगे तो अगर लिंक्डइन पे सर्च करोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज हायरिंग फॉर AI एजेंट इंजीनियर्स या फिर AI इंजीनियर्स, एंड उन AI इंजीनियर्स को
को वर्क फ्लोज बनाने आने चाहिए, उन AI इंजीनियर्स को काम को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो आना चाहिए। तो या तो तुम उन जॉब्स के लिए अप्लाई करके जॉब्स ले सकते हो इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। सेकंड चीज़ है कि तुम इन AI एजेंट्स को सेल कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट प्लेसेस हैं, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे तुम AI एजेंट सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम agent.ai पे जाओगे, फिर गो टू agent.ai, दिस इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर AI एजेंट्स। यहाँ पे यू कैन गो एंड साइन अप, यहाँ पे फीचर्ड एजेंट्स हैं, एजेंट मार्केट प्लेस है, तुम अपना एजेंट बना के यहाँ पे डाल सकते हो एंड उस एजेंट को और लोग यूज़ करेंगे तो तुम्हें पैसे आने लगेंगे। तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर AI एजेंट्स ऑल्सो एंड तुम क्लाइंट्स के लिए भी एजेंट्स बना के दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्टअप है जिसको एक स्पेसिफिक काम को ऑटोमेट करवाना है, जिसको एक स्पेसिफिक काम के लिए AI एजेंट चाहिए, तो यू कैन गेट दैट वर्क एंड यू कैन गेट इट गोइंग। तो उसके लिए अपना प्राइस कोट कर सकते हो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। सो this is the second way of how you get money when you pursue or when you start building your AI agents. और थर्ड चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कंटेंट बनाना चाहते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे एंड तुम उसको ऑटोमेट करना चाहते हो। तुम एक ऐसा AI एजेंट बना सकते हो जो ट्रेंडिंग चीज़ों को देखे, ट्रेंडिंग चीज़ों को लाए, क्रिएट करे एक अच्छी पोस्ट तुम्हारे हिसाब से एंड यू कैन रिफाइन दैट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद उसको ऑटोमेट कर दे टू पोस्ट ऑन ट्विटर, टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, टू पोस्ट ऑन यूट्यूब एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो वो काफ़ी अच्छा वर्क फ्लो बन सकता है एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑल्सो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड आई फील दैट दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रो वीडियो ऑफ AI एजेंट्स। 3 वीडियोस और आने वाली हैं इसी सीरीज में, वे विल बी टॉकिंग अबाउट मोर AI एजेंट्स, हाउ कैन यू बिल्ड दैट, सम स्पेसिफिक यूज केस आई थिंक जो तुम्हारे लिए यूजफुल होंगे, जो तुम्हें चाहिए होंगे, दैट यू कैन यूज़। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स हैं, अगर तुम्हारा ये नहीं सॉल्व हो रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर और वीडियोस चाहते हो तुम AI एजेंट्स पे, AI एजेंट्स खुद बिल्ड करना चाहते हो तो वो भी मुझे बता दो, आई विल क्रिएट मोर कॉन्टेंट ऑन द सेम। दैट वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड